शहर के उस रोड पर हमेशा की तरह इस बार भी बहुत ही बुरी तरीके से जाम लगा हुआ था। लोगों को कई घंटे हो गए थे, वो उस जाम में फंसे हुए थे। अक्सर उस रोड पर जाम ही लगा रहता था, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान हुआ करते थे। चारों तरफ जोर जोर से हॉर्न बज रहे थे। अरे भाई निकालो अपनी अपनी गाड़ियां, कब से जाम लगा रखा है। हाँ हाँ निकाल रहा हूं, तू अपना मुंह बंद रख। देखते ही देखते दोनों की बहस हो जाती है और वो दोनों गुस्से में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। कुछ तो पहले से ही रोड पर जाम लगा था, उनके लड़ने पर और भी ज्यादा जाम लग गया। सभी लोग परेशान हो रहे थे। तभी अचानक से ही रोड पर खड़ी जितनी भी गाड़ियां थीं, एक साथ उनके हॉर्न बजने लगे। ये देखकर सभी लोग बहुत घबरा गए, जिसके बाद अचानक से वहां चुड़ैलों के चीखने की आवाज आने लगती है। तभी उस समय वहां एक बहुत ही भयानक चुड़ैल प्रकट होती है। कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाएंगे। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। जिसने भी यहाँ जाम लगाया है वो बचकर कहीं नहीं जाएगा। ऐसा कहकर चुड़ैल उन दोनों आदमियों को पकड़ती है, जिसके बाद वो उन दोनों आदमियों को मारकर खाने लगती है। ये सब देख जाम में फंसे सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियां छोड़कर भागने लगते हैं। कोई नहीं बचेगा, तुम जाम लगाने वाले लोगों को मैं यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगी। अरे अरे, अपनी जान बचा बचा कर भागो, नहीं तो ये चुड़ैल हम सभी को मार देगी। तू बचकर कहाँ जा रही है? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। देखती हूँ आज के बाद कौन यहाँ जाम लगाएगा। चुड़ैल सावित्री को उठा लेती है और अपने मुंह में निगल जाती है। ऐसे ही वो कई लोगों को मार देती है और बाकी के लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। पूरा रोड खाली हो जाता है और लोगों के मरने से खून खान भी हो जाता है। अब देखती हूँ इस रोड पर कौन कैसे ट्रैफिक लगाएगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी और सबको मार दूंगी। चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद अगले दिन सुबह जब लोगों को चुड़ैल के बारे में पता लगता है तो वो उस रास्ते से जाना छोड़ देते हैं। ये खबर मीडिया तक पहुंच जाती है, जिसके बाद मीडिया इस खबर को चारों तरफ फैला देता है। लेकिन वो एक ही रास्ता था जिसे पार करके गांव के लोग शहर के लिए जाया करते थे, इसलिए कोई भी मीडिया वालों की बात पर गौर नहीं देता। एक दिन ऐसे ही फिर से रात के समय कई सारी गाड़ियां उस रास्ते से गुजर रही होती हैं। तभी अचानक से वहां जाम लग जाता है। उस जाम में एक एम्बुलेंस फंस जाती है, जिसके अंदर एक लड़की अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। लड़की की मां कौशल्या जाम लगाने वालों से हाथ जोड़कर कहती है, भाई साहब मेरी बात सुनिए, किसी तरह इस जाम को यहाँ से हटवाइए, वरना मेरी बेटी मर जाएगी, इसका इलाज नहीं हो पाएगा। अरे अम्मा तुम मुझे क्यों कह रही हो? जरा आगे देखो, उन लोगों की वजह से ये जाम लगा हुआ है। अगर वो अपनी गाड़ियों को निकाल लेंगे तो जाम खत्म हो जाएगा, उनसे जाकर कहो। कौशल्या आगे जाकर जाम लगाने वालों से कहती है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची बहुत बीमार है, अगर उसको समय पर अस्पताल नहीं लेकर गई तो उसकी जान चली जाएगी। मेरी बात को समझो और अभी गाड़ियों को हटा लो और इस जाम को खत्म करो। तभी वहां खड़ा एक आदमी उस औरत को धक्का दे देता है, जिसके बाद वो औरत जमीन पर आकर गिर जाती है। तभी अचानक से बहुत जोरों की हवाएं चलती हैं और बारिश होने लगती है, जिसके बाद वहां एक बहुत ही भयानक चुड़ैल प्रकट होती है और गुस्से में लोगों की गाड़ियां उठा उठाकर फेंक देती है। उस भयानक चुड़ैल को देखकर वहां के लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तुम जैसे दुष्ट लोगों की वजह से मैं आज चुड़ैल बनी हूँ, लेकिन तुम लोगों को सुधरना ही नहीं है। जब देखो इस रोड पर जाम लगा रहता है। आज मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी और सबको मार दूंगी। चुड़ैल का आकार बहुत बड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो बहुत विशाल हो जाती है और वहां पर खड़ी सभी गाड़ियों को उठाकर सीधा अपने मुंह में निगलने लगती है। तभी उसके हाथ में एक एम्बुलेंस आती है, जिसके बाद वो उस एम्बुलेंस को वहां से उठाकर एक खाली रोड पर रख देती है, ताकि वो एम्बुलेंस हॉस्पिटल तक आसानी से पहुंच जाए। जिसके बाद वो बाकी की खड़ी सभी गाड़ियों को उठाकर खाने लगती है। तभी वहां से एक केशव नाम का लड़का अपनी साइकिल से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है, जिसके बाद चुड़ैल की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है और वो उससे कहती है, अरे बेटी पुष्पा, अपने गधे पर बैठकर कहाँ जा रही हो? यहाँ आओ, मैं तुम्हें इस जाम से बाहर निकालती हूँ।
जैसे ही केशव की नजर चुड़ैल पर पड़ती है वो पूरी रफ्तार के साथ अपनी साइकिल से वहां से निकल जाता है और चुड़ैल के हाथों से बाल बाल बचता है, जिसके बाद वो सीधा एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उनसे कहता है, बाबा मेरी मदद करो, चुड़ैल किसी को भी नहीं छोड़ रही है, मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर आया हूँ, मेरे साथ चलो। केशव तांत्रिक को अपने साथ ले जाकर चुड़ैल के सामने खड़ा कर देता है, जिसके बाद तांत्रिक बाबा चुड़ैल को अपने वश में करने के लिए मंत्रों का जाप करने लगते हैं। ओम भट भट स्वाहा, ओम भट भट स्वाहा। मंत्रों के उपचार को सुनकर चुड़ैल वापस अपने आकार में आ जाती है और तांत्रिक बाबा से कहती है, क्यों रे तांत्रिक, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या, जो अपनी मौत को दावत देते हुए यहाँ चला आया? देख चुड़ैल, इन लोगों को छोड़ दे, इन्होंने ऐसा तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इनके पीछे पड़ी है? तेरी धमकियों से मैं नहीं डरने वाली। तांत्रिक को गुस्सा आता है, जिसके बाद तांत्रिक चुड़ैल को वश में करने के लिए उसके ऊपर भभूति फेंक देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल उनसे कहती है, इन लोगों ने इस जाम की वजह से मेरी जान ली थी। जिन्हें तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो वो लोग अक्सर केवल अपने बारे में ही सोचते हैं और किसी के बारे में नहीं सोचते। मैं बहुत गरीब परिवार से थी और मुझे अस्थमा था। मैं इसी रास्ते से शहर जाकर नौकरी किया करती थी, लेकिन एक दिन इस जाम की वजह से मेरी जान चली गई। चारों तरफ से बहुत तेज गाड़ियों के हॉर्न की आवाज आ रही थी। अचानक ही गाड़ियों के धुएं से मेरी सांस फूलने लगी और मैं सांस नहीं ले पा रही थी। मैं उस जाम से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लोगों ने गुस्से में आपस में ही लड़ाइयाँ शुरू कर दी और जाम बढ़ता ही गया। धीरे धीरे मेरी उस जाम में मृत्यु हो गई और मैं वहीं मर गई। किसी ने भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया और जाम खुलते ही सब लोग अपने अपने घर भाग गए। तब से ही मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है और जब भी यहाँ जाम लगता है मैं उसे हटाने के लिए जाम लगाने वाले लोगों को मार देती हूँ। माना कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम इसका बदला इस प्रकार लोगों को मारकर नहीं निकाल सकती। तुम यहाँ से चली जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। जब तक मैं इन लोगों को सबक नहीं सिखा देती तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। तांत्रिक बाबा के कई बार समझाने के बाद भी वो उनकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद तांत्रिक बाबा उसको वहां से मुक्त करने के लिए उसके ऊपर 7 नदियों का पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल की आत्मा जलने लगती है और जलकर राख हो जाती है और उसे मुक्ति मिल जाती है। उस दिन के बाद से उस रोड पर से चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और अब उस रोड पर जाम भी लगना बंद हो जाता है।